फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को। और हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और दोनों सेंटेंसेस में क्या मीनिंग में डिफरेंस आता है, यह भी देखेंगे कि दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम रहते हैं या उसमें कोई बदलाव आ जाता है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इज एम आर लगाते हैं और इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया रहता है उस ऑब्जेक्ट को ला करके हम सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ले जा करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पहला सेंटेंस आपका दिया गया है, वह एक सांप को मारता है। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही किल्स अ स्नेक। वह एक सांप को मारता है। इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पे अ स्नेक इज किल्ड बाई हिम क्या हो जाएगा, अ स्नेक इज किल्ड बाई हिम। उसके द्वारा सांप को मारा जाता है, मतलब सांप उस द्वारा मारा जाता है। यह इसकी हिंदी निकल कर के आएगी। तो हम लोगों ने दोनों सेंटेंसेस के हिंदी को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं है। वह एक सांप को मारता है, यह सेम है। और सांप उसके द्वारा मारा जाता है, ये दोनों ही बातें एक ही कही जा रही हैं, लेकिन दोनों के इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है। यानी कि हम लोगों ने इस पहले वाले सेंटेंस से ये तो सीख लिया कि जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो उस सेंटेंस का, उस वाक्य का इंग्लिश का स्ट्रक्चर तो बदल बदल जाता है, लेकिन उसमें उसका जो हिंदी में जो मीनिंग होता है वह बिल्कुल नहीं बदलता है ना। तो मीनिंग नहीं चेंज होता है, केवल और केवल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सेकेंड सेंटेंस है आपका, आप हॉकी खेलते हैं। आप हॉकी खेलते हैं, यू प्ले हॉकी। आप हॉकी खेलते हैं, यू प्ले हॉकी। जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बनेगा आपका हॉकी इज प्लेड बाय हिम। क्योंकि यू प्ले हॉकी में आपका हॉकी ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे सब्जेक्ट। तो जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हॉकी सब्जेक्ट हो गया। फिर हॉकी इज प्लेड बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है। थर्ड नंबर सेंटेंस हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर आपका सेंटेंस दिया गया है, वे सभी आदर नहीं करते हैं। वे सभी आदर नहीं करते हैं, दे डोंट रेस्पेक्ट ऑल। वे सभी आदर नहीं करते हैं, दे डोंट रेस्पेक्ट ऑल। तो इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका ऑल, क्योंकि डू नॉट रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट तो आपका यहाँ वर्ब है और डू नॉट तो निगेटिव बनाने के लिए लगाया गया है, और ऑल जो है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ला करके आप बनाएंगे सब्जेक्ट, और ऑल आपका है प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे आर। ठीक है। तो ऑल आर नॉट रेस्पेक्टेड, ऑल आर नॉट रेस्पेक्टेड बाई देम। तो ये होगा आपका पैसिव वॉइस। और जब आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो हिंदी निकल के आएगी, उन उन द्वारा सभी का आदर नहीं किया जाता है, मतलब उनके द्वारा सभी का आदर नहीं किया जाता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग हिंदी में करेक्ट एक ही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक में दे डोंट रेस्पेक्ट ऑल है, तो दूसरे में ऑल आर नॉट रेस्पेक्टेड बाई देम है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वे पाठ दोहराते हैं। वे पाठ दोहराते हैं, दे रिवाइज द लेसन। तो यहाँ पे द लेसन ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे आप, तो हो जाएगा आपका द लेसन इज रिवाइज्ड बाई देम। द लेसन इज रिवाइज्ड बाई देम हो जाएगा। 5 नंबर आपका सेंटेंस है, वह एक कहानी नहीं सुनाती है। 5 नंबर है, वह एक कहानी नहीं सुनाती है, सी डज नॉट टेल अ स्टोरी। सी डज नॉट टेल अ स्टोरी। ठीक है। तो यहाँ पे अ स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम ला के यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। 5 नंबर में आप अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है तो उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लिखा अ स्टोरी इज नॉट टोल्ड बाई हर। तो यहाँ पे आपका आपने देखा कि 5 नंबर सेंटेंस में अ स्टोरी ऑब्जेक्ट था तो हमने सब्जेक्ट बनाया। फिर अ स्टोरी सिंगुलर है तो आप इज लगाएंगे, फिर नॉट, और फिर टेल का थर्ड फॉर्म लगाएंगे टोल्ड। और सी को हम बाई से जोड़ करके जब लिखेंगे तो कभी भी प्रोनाउन को जब आप बाई से जोड़ के लिखेंगे या प्रीपोजिशन के बाद लिखेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस ही हमेशा लगाएंगे। ठीक है। 6 नंबर सेंटेंस है आपका, आप एक अखबार नहीं खरीदते हो। इसकी इंग्लिश होगी यू डोंट बाई अ न्यूज़पेपर। तो इसमें अ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने यहाँ
ये जब इसका पैसिव वॉइस आप चेंज करेंगे 6 नंबर को देखिए पैसिव वॉइस वाले में, तो अ न्यूज़पेपर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अ न्यूज़पेपर को हम बना देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, अ न्यूज़पेपर, और ये सिंगुलर है तो हम लगा देंगे इज नॉट बॉट बाई यू, और इसकी हिंदी निकल के आएगी एक अखबार आप द्वारा नहीं खरीदा जाता है, इसकी हिंदी यह निकल के आएगी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे कहाँ धोते हो, आप इसे कहाँ धोते हो, वेयर डू यू वॉश इट, ये है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आया हुआ है वेयर, उसके बाद आया है डू। ठीक है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो हम लोग वेयर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसको वेयर आप जैसा है वैसा इसको लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट है आपका यू और ऑब्जेक्ट है इट। तो वेयर इज, सबसे पहले हम वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो वेयर इज इट वॉश्ड बाई यू, क्योंकि इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसको आप ला के सब्जेक्ट बना देंगे। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इज के बाद लिखेंगे आप। तो वेयर इज इट वॉश्ड बाई यू, इसकी हिंदी निकल के आएगी यह आप द्वारा कहाँ धोया जाता है। तो यह आप द्वारा कहाँ धोया जाता है, इसकी ये पैसिव वॉइस है। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप खाना खाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप खाना खाते हैं। डू यू ईट द फूड, द फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि इज एम आर में से क्या लगाएंगे। तो द फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को जब आप 8 नंबर में ला करके सब्जेक्ट बनाएंगे तो उस सब्जेक्ट से पहले हम इज एम आर लगाएंगे। तो यहाँ द फूड के अकॉर्डिंग आपने लगाया इज। ठीक है, तो इज द फूड ईटेन बाई यू, क्या होगा, इज द फूड ईटेन बाई यू, क्या खाना आप द्वारा खाया जाता है, यह इसकी हिंदी होगी। 9 नंबर सेंटेंस आप ध्यान दें, मीटिंग को संबोधित कौन करता है। मीटिंग को संबोधित कौन करता है, हु एड्रेसेस द मीटिंग, यानी मीटिंग को संबोधित कौन करता है। तो यहाँ पे हु आपका सब्जेक्टिव केस में है। जब भी डब्ल्यू एच वर्ड आता है किसी भी सेंटेंस में, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दैट, मतलब वह किस तरीके से काम कर रहा है ना। सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, उसके बाद आप उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हु जो है सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। जो भी व्यक्ति मीटिंग को अटेंड कर रहा होगा उसका नाम अगर आप हु के जगह पे लिखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये हु यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है ना, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ना, वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो हु यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्टिव केस में लगा हुआ है। जब हम इसको अब बनाएंगे पैसिव वॉइस में, 9 नंबर आप देखिए, जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हु तो यहाँ सब्जेक्ट है, अब इसी को सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हु को हम लास्ट में ले जा करके सेंटेंस के एंड में नहीं लिख सकते, इसको यहीं पे सब्जेक्ट के जगह पर इसको चेंज करेंगे, बाई लगा करके हम हु का ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे हुम। तो हुम जो है हुम जो है यहाँ पे हु का ऑब्जेक्टिव केस है। तो बाई हुम इज द मीटिंग एड्रेस्ड, तो किस व्यक्ति के द्वारा मीटिंग किस द्वारा संबोधित की जाती है, इसकी हिंदी निकल करके ये आएगी। ठीक है, तो मीटिंग बाई हुम इज द मीटिंग एड्रेस्ड, ये इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप क्या खाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप क्या खाते हैं। व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। तो इसको इंग्लिश में जब आप इसका जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो 10 नंबर देखें आप, 10 नंबर जब आप देखेंगे इसका पैसिव वॉइस चेंज करके, तो व्हाट इज ईटेन बाई यू, 10 नंबर में है आपका व्हाट इज ईटेन बाई यू, है ना, व्हाट इज ईटेन बाई यू, आप द्वारा क्या खाया जाता है, यह इसका पैसिव वॉइस होगा। अब कैसे चेंज हुआ है इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, ठीक है, व्हाट डू यू ईट, यहाँ खाने का काम, जो ईट जो वर्ब है, इस खाने का काम यहाँ पे यू कर रहा है। ठीक है, इसलिए यू सब्जेक्ट हो जाए। किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे खाने का काम यू कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और व्हाट डू यू ईट, तो यहाँ पे व्हाट में आप किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, चेंजिंग आप यू को आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। तो व्हाट इज ईटेन बाई यू, आपके द्वारा, आप द्वारा क्या खाया जाता है, यह हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये इसका जो पैसिव वॉइस होगा। 11 नंबर सेंटेंस है, आप उसको क्यों डांटते हो, आप उसको क्यों डांटते हो।
व्हाई डू यू रिब्यूक हिम, आप उसको क्यों डांटते हो, व्हाई डू यू रिब्यूक हिम। तो इसका आपका होगा पैसिव वॉइस। 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, व्हाई इज ही रिब्यूक्ड बाई यू, यह इसका पैसिव वॉइस होगा। थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग इसको। व्हाई डू यू रिब्यूक हिम, आप उसे क्यों डांटते हो। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यू, क्योंकि रिब्यूक करने वाला काम यू कर रहा है, और सब्जेक्ट में जो व्यक्ति काम करता है वही आपका सेंटेंस में जो व्यक्ति काम करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट आपने डिसाइड कर लिया। व्हाई में आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, है ना। व्हाई में किसी प्रकार की यहाँ पे चेंजिंग आप नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाई। अब आप डिसाइड करेंगे यहाँ पे हिम को आप ला के यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट के जगह पर लिखना है, इसलिए लिखेंगे ही सब्जेक्टिव केस में। व्हाई इज ही रिब्यूक्ड बाई यू, तो हमने यू को ला करके उधर ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट के जगह पे जो हिम था उसको मैं यू के जगह पे लाया, सब्जेक्ट के जगह पे। तो जब सब्जेक्ट के जगह पर आप प्रोनाउन को लिखेंगे तो उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे आप, है ना। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे ही सिंगुलर है इसलिए मैंने इज लगा दिया। व्हाई WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो उसको आप सेम लिखेंगे। तो व्हाई डू यू रिब्यूक हिम, तो आप उसको क्यों डांटते हो, इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी व्हाई इज ही रिब्यूक्ड बाई यू, उसे आप द्वारा क्यों डांटा जाता है।